फक्कड़ धूनी लक्कड़ कड़कड़ में वास करने वाले भोलेनाथ अपने शरीर में मुर्दे की भस्म को लपेट करके जिस समय बाहर आए, सब गढ़ जय जयकार करने लगे, हर हर महादेव। शुक्र शनिचर बोले क्या दूल्हा है। नादिया बोले हट पीछे, क्या दूल्हा, ये दूल्हा है, ये दूल्हा है, वहां जाएंगे बेइज्जती कराएंगे और क्या, हमारी और इज्जत खराब हो रही है, ऐसे दूल्हा बनेंगे। अब देखिए, शिवई शंभुगढ़ करही श्रृंगारा, भगवान शंकर के गढ़ श्रृंगार कर रहे हैं। शिवई शंभुगढ़ करही श्रृंगारा, जटा जूट अहे मुकुट सवारा। भगवान शंकर के गढ़ों ने श्रृंगार किया, सर्पों का माला है। अब सुनिए भगवान शंकर का श्रृंगार, भगवान ने अपने सर पे सांप को क्यों रखा? इसका मतलब भगवान शंकर काल से भी नहीं डरते हैं। ये हम लोगों को संकेत मिलता है, यदि धर्म की बात आ जाए तो हमें काल से भी नहीं डरना चाहिए। यदि धर्म की बात आ जाए तो हमें काल से भी नहीं डरना चाहिए। भगवान शंकर अपने मस्तिष्क के पास में चंद्रमा रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? चंद्रमा शीतल होता है, इसलिए कितना भी दिमाग गर्म हो जाए, कितनी भी क्रोध गुस्सा आ जाए, लेकिन भगवान शंकर ने चंद्रमा को रखा है, इसलिए मस्तिष्क पर चंद्रमा की भांति शीतल हम लोगों को रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि रक्त मांस हड्डी के ढेर में जड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर में जड़ा हुआ है चाम, और देख के इसकी सुंदरताई होती नींद हराम, रे माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी कठिन है। भगवान ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया, क्यों लिया? त्रिशूल में 3 नोकें होती हैं, ये दर्शाता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान शंकर तीनों गुणों से भरपूर हैं। भगवान शंकर सभी को समान मानते हैं। मुर्दे की भस्म क्यों भगवान ने लगाई? मुर्दे की राख क्यों लपेटी? क्योंकि भगवान जानते हैं दुनिया में कोई काऊ को नहीं है, ना कोई काऊ को है। मरवे के बाद सबे राख होनो है, तो जाई राख को लपेट लो भगवान ने, कि जाके अलावा दुनिया में कछु नहीं है। मरवे के बाद कितनों आप सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितने पैसा वाले हो, कितने गरीब हो, लेकिन मरने के बाद हर किसी को राख बनना पड़ता है। इसलिए भगवान ने अपने शरीर पे राख को लपेटा। इस प्रकार भगवान शंकर का श्रृंगार पूर्ण हुआ। नंदी महाराज कान लगे, भोले बाबा तुमने तो श्रृंगार कर लो, एक श्रृंगार हमारो कर दो। सो भोले बाबा ने एक लाठी उठाई और एक पाए में लाठी मारी। सो नादिया वैसे 4 पैर से चलत, तो अब एक पैर टूट गो तो 3 पैर को हो गो। नादिया बोलो बाबा जैसे आप हते तैसे मोकू कर दो, अब ऐसो तो कछु श्रृंगार कर दो जी में अच्छे लगे। सो एक फटो बोरा बड़ा कचड़ा से भरा हुआ गंदा बाएं पीठ डारो, भोले बाबा बैठ गए और अपने हाथ में डमरू लिया। जो भोलेनाथ ने डमरू बजाना प्रारंभ किया, डिमक टिम डमा टम टम, और बोले हैं तेरे डमरू कि तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी से आया हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी से आया हूँ।
धुन सुन के काशी से आया देखो भोले बाबा की बारात जा रही है, सब देवी देवता सब गण नच रहे हैं। परीक्षित जी तुम नाच ले, भोले बाबा की बारात जा रही है और जिसे नाचे वो नाचे। अरे नंदी नाचे